सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी के जनरल स्टडीज़ में। यहाँ पर एक वैकेंसी आई है। जी हाँ, लगभग 80 से भी अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा की तरफ से यह विज्ञापन निकला हुआ है। तो चलिए, इसमें बहुत सारे पद हैं। आपके चतुर्थ श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी तक के भी पद आपको देखने को मिलेगा। तो क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, क्या एज लिमिट है, सारी डिटेल आपको बताऊंगा। संविदा भर्ती है, तो जरूर इसमें फॉर्म डालिएगा जो भी इसकी योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत है। अतः निम्न तालिका अनुसार संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु समस्त अर्हताधारी इच्छुक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में दिनांक 3/3/2025 से 17/3 शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में जाकर डी के जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाइए, या इसी वीडियो के नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 मार्च तक रहेगा, तो आपको पहले ही 15 तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, तभी जाकर आपको वहाँ पर पहुँच पाएगा। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। चलिए आपको बता देता हूँ। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है। टोटल पद जो है यहाँ पर 11 पोस्ट है। 16,500 रुपये पेमेंट है। योग्यता क्या रहेगी, तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। यहाँ पर देख सकते हैं किसमें किसमें कितना कितना पोस्ट है। तो अनुसूचित जनजाति मुक्त में 7 पद है, महिला में 2 पद, अनुसूचित जाति में 2 पद यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का है, जिसमें 16,500 पेमेंट है। 6 पोस्ट है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं किसमें किसमें कितना कितना पद है। स्टाफ नर्स का पद है, जिसमें 16,000 पेमेंट है। 9 पद रखा गया है। इसके लिए योग्यता है बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास आउट होना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस जिस कैटेगरी के हैं आप, उस कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एमओ आयुष का है, 2 पद है, 25,000 पेमेंट है। बीएमएस चाहिए, बीएचएमएस या बीओएमएस डिग्री, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जीओआई रिकॉग्निशन से। आयुष की तरफ से आपको यहाँ पर यूनानी जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है उस पर 1 पद रखा गया है। उसके बाद ब्लड बैंक काउंसलर का है, जिसमें 12,000 पेमेंट है। 1 पोस्ट रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट में ये आपके पास होना जरूरी है। और यहाँ पर वांछनीय योग्यता नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जरूरी है या चाही गई है, होगा तो भी ठीक है। एक्सपीरियंस भी बोला गया, मिनिमम 2 ईयर आफ्टर, यहाँ पर जो बोला गया है। उसके बाद है नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है। 1 पोस्ट है, 18,000 पेमेंट है। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट 1 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद है साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिकल का है, और 6 पद है। 23,000 पेमेंट है। इसके लिए योग्यता क्या रहेगी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में यहाँ पर एमएससी साइकोलॉजी, एमएससी यहाँ पर साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, ऐसा करके यहाँ पर बोला गया है। ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव। तो टोटल 6 पद है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद रेडियोग्राफर का है, 15,000 पेमेंट है। 5 पोस्ट रखा गया है। इसके लिए जो योग्यता है, आपको मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी एग्जाम विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का। दूसरा है मस्ट हैव पास एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर परमाडिकल है, और यहाँ पर कोर्स रिकॉग्निशन बाय सीजी गवर्नमेंट से। उसके बाद लाइव रजिस्ट्रेशन एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर कोर्स इन छत्तीसगढ़ की तरफ से जो होता है वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद है आपका न्यूट्रिशियन काउंसलर का है, जिसमें 1 पद, 12,000 पेमेंट है। बीएससी होम यहाँ पर साइंस बोला गया है। उसके बाद है अकाउंटेंट का पद है, 1 पद, 16,000 पेमेंट है। ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना बोला गया है, और एक्सपीरियंस इन वर्किंग अकाउंटेंट जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में होना जरूरी है। यहाँ पर 1 पद है। उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, 1 पद, 14,000 पेमेंट है। हायर सेकेंडरी परीक्षा बायो सब्जेक्ट, जिसमें बीएमएलटी होना चाहिए। दूसरा है हायर सेकेंडरी इन बायोलॉजी विथ डीएमएलटी। तीसरा है हायर सेकेंडरी 12वीं इन बायोलॉजी विथ पैरामेडिकल टेक्नीशियन इस यहाँ पर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स CMLT या रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है पैरामेडिकल से, काउंसिलिंग ऑफ जो इंडिया है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग से, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो इस तरह उसके बाद देख सकते हैं डेंटल असिस्टेंट का 1 पद है, जिसमें 12,000 पेमेंट है।
इसके लिए मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड से, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक अगर आप पास हैं तो इसमें डेंटल असिस्टेंट में फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ एक्सपीरियंस है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेंटल कॉलेज में बोला गया है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद है सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपर का है, एक पद 10,000 पेमेंट है, 8वीं पास रखा गया है। सिक्योरिटी गार्ड का है, एक पद 10,000 पेमेंट है, 10वीं पास होना जरूरी है बोर्ड से, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई भी क्षेत्र में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट जिला मेडिकल बोर्ड से बनेगा। और यहाँ पर हाइट शुड भी मिनिमम 160 सेंटीमीटर, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका सही रहना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर का 7 पद है जिसमें 16,500 पेमेंट है। तो चलिए यहाँ पर क्या योग्यता है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, यहाँ पर जेएनएम पास भी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन भी आपका जरूरी है। उसके बाद है एमपीडब्ल्यू मेल, यहाँ पर 10 पोस्ट है, 14,000 पेमेंट है। मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ बायो सब्जेक्ट, तो 12वीं पास होना जरूरी है। 1 साल का आपको डिप्लोमा मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग इन, यहाँ पर जिस सब्जेक्ट से है गवर्नमेंट ऑफ विथ रजिस्ट्रेशन विथ पैरामेडिकल काउंसलिंग से। तो एमपीडब्ल्यू का यहाँ पर 10 पोस्ट है अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है 8 पद, 12,000 पेमेंट है, 12वीं पास विथ लास्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो 8 पद है, और जो कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है जिसमें 12वीं पास और एक कंप्यूटर बोला गया है। क्लास 5 का है क्लास 4 का है, टोटल यहाँ पर 9 पद है, 10,000 पेमेंट है, केवल 10वीं पास रखा गया है। तो इसमें 10वीं पास 8वीं पास वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं जिसमें इसकी योग्यता है, तो फॉर्म अवश्य भरेगा। ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको पेन से भरकर उसको भेज देनी है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा, व्यक्तिगत अथवा अन्य माध्यम से आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में, तो इसी प्रारूप में आपको भेजना है जो इस पीडीएफ के साथ में है। 3 से स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है, 17 तक आपको भेजना है, 5 बजे तक। उसके बाद आपका कैसे भरना है, आवेदक द्वारा विज्ञापित पद के 1 से अधिक पदों पर आवेदन करते हो तो पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पद नाम, कार्यक्रम का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदक का आवेदन पत्र में दिए गए समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जांच में यह पाया जाता है कि यह त्रुटिपूर्ण है तो आपको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन को विज्ञापन में निहित आवश्यक शर्तों या विज्ञापन में चाहिए गए दस्तावेज के आधार पर अभ्यर्थी को पात्र सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा। उक्त सूची जिले के वेबसाइट पर आपको निर्धारित समय में दावापत्र हेतु प्रकाशित किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापित पदों में तो 1 से 10 कुल विज्ञापित रिक्त पदों पर 10 गुना, 11 से 50 अगर संख्या है तो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक आवेदक स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राधिकृत आवेदक के किसी भी प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने पर या प्रतिरुचि नहीं मानते उसको भर्ती से पृथक कर दिया जाएगा। उक्त यहाँ पर विज्ञापित पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची हेतु पदवार रिक्त विरुद्ध 200% अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। अंतिम चयन सूची 1 साल के लिए रहेगा जो यहाँ पर प्रतीक्षा सूची है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का न्यूनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चस्पा करना अनिवार्य है, या राजपत्रित अधिकारी से भी करवा सकते हैं, स्वयं वहाँ पर दस्तखत कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना है, तो चलिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी क्रम में संलग्न करना, पहला आवेदन पत्र, फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, रोजगार का लेकर जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची, अनुभव प्रमाण पत्र, संबंधित डिग्री तथा काउंसलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र। उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखें अस्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की स्थिति में चयन होने के उपरांत स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उम्मीदवार की निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का होना जरूरी है। रोजगार पंजीयन भी जरूरी है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये जानकारी। कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। जन्म तिथि हेतु यहाँ पर 8वीं 10वीं का अंकसूची मान्य होगा। चिकित्सक पद हेतु निम्नानुसार आयु 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 70 वर्ष रहेगा, तथा प्रबंधकी पद हेतु दिनांक 1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 64 वर्ष तक रहेगा। तो आयु की गणना आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हेतु जो अभ्यर्थी की आयु है यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष रहना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट रहेगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद हेतु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो छूट मिलती है वो 5 साल तक रहेगी। ST SC OBC को छूट आपका रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुपत्ति है, अनुभव है, सभी आपको यहाँ पर लगा देनी है और इस हिसाब से आपको फॉर्म भर देना है। और यहाँ पर रेडियोग्राफर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, MPW है, जिसमें 12वीं में कक्षा में प्राप्तांक के 40% अंक एवं टेक्नीशियन संबंधी प्राप्त के 45 अंक अनुभव के अंकों को जोड़कर वेतन तैयार किया जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है किसमें कितना क्या है उसको उस हिसाब से। तो मेरिट के आधार पर ये भर्ती हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें फॉर्म भरना तो आप इसमें फॉर्म अवश्य भरिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। और कुछ डाउट्स होगा तो आप नीचे कमेंट करिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह से यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो दिया हुआ है, सारे डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स होता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।